संत सुंदरदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर छंद लिखा, बिना गुरु के हमें कितना नुकसान होता। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्म विचार न रहते हैं। ताली। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्म विचार में लहते हैं। गुरु बिनु प्रेम नहीं। अब आप गिनिए, बिना गुरु की कितनी चीजें हमें नहीं मिलती। मैं वापस बोल रहा हूं, एक एक करके गिनना। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्म विचार में लहते हैं। गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील हु संतोष न बहते हैं। गुरु बिनु प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को नाश नहीं, संशय रहते हैं। गुरु बिनु बाट नहीं, कोड़ी बिनु हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेदियों कहते हैं। सुंदर प्रकट लोक वेदियों कहते हैं, सुंदर प्रकट लोक वेदियों कहते हैं। बिना गुरु के कुछ नहीं। इसलिए गुरु के चरणों में हमें जाना चाहिए, सदगुरु की खोज करनी चाहिए। कई लोग कहते महाराज गुरु मिलियो को नहीं। अरे गुरु मिलता थोड़ी है, गुरु को खोजना पड़ता, गुरुओं को ढूंढना पड़ता, तब मिलते हैं। और बड़े बड़े होर्डिंग में गुरु नहीं मिलते। आप आजकल एक फैशन हो गई, जिसके पास लंबी लंबी गाड़ियां हो, बड़े बड़े मकान हो, 2-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी हो, तो लोग सोचे वो मोटो गुरु है। वो मोटो गुरु है कि मोटो ठग है। ऐसा भी कथाओं में भी होता। कलयुग है, आज बेरोजगारी का युग है। हजारों वक्ता, जितनी वक्ताओं की फौज आज खड़ी हुई है, 20 साल पहले इतने नहीं थे। जिस समय हम कथावाचक बने थे, उस समय फाउंडेशन होता था। कोई भी वक्ता बनता तो गुरु लोग उसको लंबी एक ट्रेनिंग देते थे, पूरी तपस्या करवाते थे, और बड़े बड़े विद्वानों के पास उसको भेजा जाता शिष्य को सीखने के लिए। आज कोई लेके बैठ जाता, जिसको कुछ आता जाता नहीं, और श्रोता लोग भी वो नहीं रहे। मैं कहता हूं कि आज से 20 साल पहले ऐसा वैसा व्यक्ति कथा नहीं सुना पाता था। श्रोता लोग भी बड़े विद्वान होते थे, वो पहचानते थे कि इस वक्ता में कुछ दम है कि नहीं, तब सुनने के लिए आते। नहीं तो श्रोता लोग भी कह देते थे कि आपने वहां ये गलती कर दी, ये कर दी, ये कर दी। आजकल श्रोता लोग भी बस केवल नाचा कूदे में भरोसा करते हैं कि बस हो गई कथा। न कोई संस्कृत का नॉलेज, न कोई शास्त्रों का नॉलेज, कोई चालू हो जाता, लेकिन परिणाम कुछ निकलता नहीं। मेरे से कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आज इतनी कथाएं होती, इतनी सत्संग होती है, समाज सुधरता क्यों नहीं? आप लोगों के दिमाग में भी ये ख्यालात आता होगा कि समाज सुधरता क्यों नहीं? इतनी सत्संग, इतनी भजन संध्याएं, इतनी कथाएं, इतने बाबा लोग। वो तो अच्छा है कि 15-20 बाबा अभी जेल में, फिर समाज सुधरता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आज कथावाचक लोग समाज सुधारने की भावना से कथा करते ही नहीं। आज कथा होती है केवल पैसा इकट्ठा करने की भावना से। समाज सुधारने की, लोगों का कल्याण करने की, लोगों को ज्ञानी बनाने की भावना ही नहीं है, तो फर्क कहां से पड़ेगा? भावना है केवल पैसा इकट्ठा करने की। मैं आपसे कहता हूं कि आप टेलीविजन पर जितनी भी कथाएं सुनते हैं, करीब करीब 95% कथाएं जो टेलीविजन पर आप सुनते हैं, आप देखिए नीचे अकाउंट नंबर चलता होता ना। कथावाचक जी कथा सुना रहे, नीचे अकाउंट नंबर चल रहा है कि आप इसमें पैसा डालिए।
तो आपको कथा सुनानी है कि अकाउंट नंबर देना? टीवी पर कथा हम भी देते हैं, हम भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर कभी नहीं देते, क्योंकि ये नियम था स्वामी रामसुखदास जी महाराज का। डोंगरे जी महाराज ने कभी अकाउंट नंबर नहीं दिया। और करीब करीब 80% ठगी होती उसमें, और कुछ नहीं होता। वो क्यों दिया जाता है अकाउंट नंबर? वो इसलिए दिया जाता क्योंकि 10 लाख रुपए चार्ज लगता टीवी पर देने का। फेमस होने के लिए पैसा चाहिए, वो 10 लाख लाए कहां से? इसलिए फिर इस तरीके से इकट्ठा किया जाता। कोई गौ सेवा के नाम पे, कोई विकलांगों के नाम पे, कोई विद्यार्थियों के नाम पे। तो क्या करना चाहिए? तो क्या हमें गौशाला में विकलांगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, गरीबों के लिए दान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, पूरा देना चाहिए, खूब देना चाहिए। लेकिन कहां देना चाहिए? आप अपने अगल बगल में देखिए, सब जगह गौशाला है, सब जगह अनाथ आश्रम है, कहां नहीं है? सब जगह दुखियारे जीव है। आप थोड़ा सा अपने निकट, सबसे पहले अपने आसपास देखिए, जो चीज आपने देखी है वहां जाके दीजिए। जिनको आपने देखा ही नहीं कि आपके पैसे का वो उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर वो मिसयूज होता। तो कहने का मतलब यह, समाज सुधरेगा कहां से? समाज सुधार की भावना से कथा होती नहीं। लेकिन सोनकादिक ऋषियों ने स्पष्ट दूसरा सवाल खड़ा किया है। आप हमारी इस गुरु गद्दी पर बैठे, हमने आपको गुरु स्वीकार किया है, और गुरु का कर्तव्य होता है कि भगवान की प्राप्ति करवाए। अब यहां पर सोनकादिक ऋषियों ने केवल गुरु की महिमा बताई कि गुरु क्या है। श्रीमद् भागवत के अंदर सबसे पहले भगवान की महिमा नहीं आई, पहले गुरु की महिमा आई। आप देखिए, आप रामचरितमानस का पाठ करते हो तो सबसे पहली चौपाई क्या है? राम की महिमा से नहीं है, सबसे पहली चौपाई गुरु महिमा से। बंदऊ गुरुपद पदुम पराग, पहले गुरु की महिमा। क्यों पहले गुरु की महिमा? क्यों? क्योंकि बिना गुरु के कोई व्यक्ति प्रभु तक पहुंच नहीं सकता, बिना गुरु के किसी की गति हो नहीं सकती। आज इस देश में कई तथाकथित गुरु घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में गुरु क्या होता है उसको समझना हो। भागवत की शुरुआत में ही गुरु के विषय में समझा दिया, गुरु कैसा होना चाहिए। आज लोग गुरुओं के प्रति बहुत भ्रमित हैं। वर्तमान समय में इस देश की यह पोजीशन चल रही है कि लोग गुरुओं से डर गए। वो क्यों? क्योंकि ये भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, हम लोग गुरु को समझ नहीं पा रहे। गुरु क्या होता? और भागवत के अंदर जिन गुरुओं के विषय में बताया गया है, वो ढोंगी पाखंडी बाबाओं के विषय में नहीं बताया गया। वास्तविक गुरु, गुरु क्या है? संत दादू दयाल जी ने अपनी वाणी में एक दोहा लिखा, गुरु के पास हमें क्यों जाना चाहिए, जाना भी जरूरी। गुरु क्या करता? वो लिखते हैं, सतगुरु पशु मानस करे, मानस ते सिद्ध हो। सतगुरु पशु मानस करे, मानस ते सिद्ध हो। दादो सिद्ध के देवता, देव निरंजन हो। दादो सिद्ध के देवता, देव निरंजन हो। सतगुरु का काम क्या है? सतगुरु पहला काम करता है, सतगुरु पशु मानस करे। कोई पशु जैसे स्वभाव का व्यक्ति भी गुरु के पास चला गया तो सतगुरु में इतनी पावर होती है कि उसको मनुष्य बना देता है, यानी उसमें मनुष्यत्व आ जाता है। वो होता है गुरु। वो गुरु नहीं होता कि जो अपने शिष्यों को भी ठगे और केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता रहे। ऐसे गुरुओं के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है,
कई लोग एक भ्रम और कि गुरु कुछ भी करे तो ध्यान ना दो। ऐसा भ्रम भी उत्पन्न किया जा रहा है इस समय। एक दूसरा भ्रम और उत्पन्न किया जा रहा है कि एक बार गुरु बनाने के बाद गुरु कैसा ही हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। ना, गलत धारणा है। गुरु को छोड़ा जा सकता है। शास्त्र आज्ञा देता है, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्य कार्यम जानतः उत्पथे वर्तमान से परित्यागो विधीयते। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा है कि अगर गुरु अनाचारी हो जाए, गुरु दुराचारी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो कई नमूने, एक उदाहरण देते हैं, टीवी पर देते हैं करीब करीब, जो बाबा लोगों के प्रवक्ता वो कहते हैं कि गुरु जो कहे वो करो, करे जो नो करो। ना, गलत धारणा है। सबसे पहले यह करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो वो भी डूबेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। परित्यागो विधीयते। रामचरितमानस में लिखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। वो गुरु घोर नरक में पड़ता है जो अपने चेलों को ठगता है। तो गुरु का काम तो है सतगुरु पशु मानस करे, जो पशु तुल्य व्यक्ति को मनुष्य बना दे, वो होता है गुरु। लेकिन आगे सवाल पूछा कि जो पहले से मनुष्य हो तो उसको क्या बनाएंगे? तो कहा मानस ते सिद्ध हो। अगर कोई पहले से ही मनुष्य है जिसमें मानवता है तो गुरु उसको सिद्ध बना देते। आगे से आगे, यहां गुरु के पास आगे से आगे प्रमोशन है, वो आगे से आगे बढ़ाता है। फिर पूछा कोई पहले से सिद्ध हो तो उसको तो फिर गुरु की जरूरत ही नहीं है, फिर उसको गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। तो बोले जाना चाहिए, तो बोले वो तो पहले से सिद्ध है, उसको क्या बनाए? तो दादू दयाल जी बोले, दादू सिद्ध थे देवता। अगर पहले से सिद्ध है तो गुरु उसको देवता बना देते। तो कहा पहले से ही देवता हो तो, जैसे हमारे पडियारा वाले सारे देवता हैं, तो फिर गुरु के पास ना जाएं। जो पहले से देवता उसको गुरु क्या बनाएंगे? बोले उसको भी बनाएंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। उसको क्या बनाए? तो कहा देव निरंजन हो। कोई देवता है तो उसको निरंजन की तरह भगवान के समान गुरु बना देता है, वो होता है सदगुरु। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। और यही बात सोनकादिक ऋषि बोले, महाराज चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे महाराज, आप तो गुरु हैं, और गुरु जब कृपा करता है तो वैकुंठ की प्राप्ति करवा देता है। ये गुरु ही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। न कोई कैबिनेट मंत्री कर सकता, न कोई प्रधानमंत्री कर सकता, न सीएम कर सकता, न कोई अध्यक्ष कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। एक काम केवल गुरु कर सकता है, वैकुंठम योगी दुर्लभम।